हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कल इस इकाई का अध्ययन किया था, दैनिक जीवन विज्ञान के बारे में जाना था कि विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन पे क्या प्रभाव है, विज्ञान की जो देन है उससे हम कितनी सुख सुविधाएं या किसी भी कार्य को करने में कितनी सरलता हुई। हम लोगों ने कल इस टॉपिक पे चर्चा किया था। विज्ञान का जो है कई क्षेत्रों में, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे कम्युनिकेशन का हो, दूरसंचार का हो, चाहे यातायात का हो, हर क्षेत्रों में योगदान रहा है कि कोई ऐसा क्षेत्र छूटा नहीं है जिसमें विज्ञान का योगदान न रहा हो। आज हम विज्ञान के कारण ही भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ लेते हैं। ये तो बात लाख हुई, लेकिन विज्ञान के जो दुरुपयोग से उत्पन्न समस्या, ये जो विकास हुआ, इनका जो हम मिसयूज किए, दुरुपयोग किए, उससे बहुत सी समस्याएं भी जनरेट हुई। जैसे यातायात के साधन तो हमारे पास उपलब्ध हो गए, हम किसी भी दूरी को कम समय में तय कर ले रहे हैं, कहीं भी जाना है बहुत जल्द पहुंच जा रहे हैं, बहुत सुरक्षित जा रहे हैं, सुविधायुक्त जा रहे हैं। लेकिन ये जितने साधन हैं ये सब पेट्रोल डीजल से चलते हैं। इन ईंधनों का जो फ्यूल होता है, जो ईंधन है, जलने के बाद जो है धुआं के रूप में पर्यावरण में निकलता है, जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इसी प्रकार हमारे कृषि में बहुत सी खाद कीटनाशक दवाओं का विकास हुआ, जिनसे उत्पादन तो हमारा बढ़ गया, इसमें नो डाउट। लेकिन ये जो कीटनाशक दवाएं या यूरिया हैं, पोटाश है, जिनका हम उपयोग करते हैं, ये अगर इनकी मात्रा अधिक मात्रा में हम उपयोग कर लेते हैं तो इनसे हमारी प्रकृति भी प्रभावित होती है, पर्यावरण का प्रदूषण होता है, जो मिट्टी है उसकी उपजाऊता खत्म हो जाती है। और ये जो कीटनाशक दवाइयाँ, जो यूरिया हैं, ये जल के साथ बहकर नदियों पहुँच जाते हैं, और जब नदियों पहुँचते हैं तो नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है, जिससे बहुत से जीव जंतु का जान खतरे में पड़ जाता है, वातावरण प्रदूषित होता है। तीसरा जो टॉपिक है कि भूजल, जब हमारे पास संसाधन हो गए हैं, जैसे पानी का भूगर्भ जल को जो हम निकालने के संसाधन है, चाहे टुल्लू पंप हो, चाहे ट्यूबवेल हो, चाहे पंपिंग सेट हो, जो भी चीज़ें हैं, इनका हम मिसयूज करते हैं। जितनी हमको आवश्यकता है पानी का, उससे ज़्यादा पानी का हम दुरुपयोग करते हैं। टुल्लू हम लोग चला देते हैं, चला दिया, उस एक बाल्टी पानी की आवश्यकता है, लेकिन टुल्लू क्रमों चलता रहा, पानी बह रहा है, लोग साबुन लगा रहे हैं, पानी बह रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो भूगर्भ जल है उसका जो है शोषण माने दुरुपयोग हो रहा है, उस पानी का जो है मिसयूज हो रहा है, जो ये भी विज्ञान का ही देन है तो हमारे सुविधा के लिए, लेकिन हम उसका मिसयूज करते हैं। मोबाइल का उपयोग दूरसंचार के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन आज हम मोबाइल का मिसयूज करते हैं, बिना मतलब का दिन भर कान के पास लगा रखा है। कान के पास लगाया तो क्या होता है, रेडिएशन होता है, विकिरण निकलते हैं। ये जो किरणें हैं ये हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं, बहुत सी बीमारियां जनरेट होती हैं, ब्रेन ट्यूमर हो जा रहा है, ठीक है, कान के पर्दे में सूजन आ जा रहा है। तो हम मोबाइल हमारे उपयोग के लिए है, न कि हम उसका ज़्यादा यूज करेंगे किसी भी चीज़ का, चाहे जो भी संसाधन हो, चाहे कितनी अच्छी चीज़ें हों, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा उपयोग करने पर, मिसयूज करने पर वो हमारे लाभान्वित के बजाय हानिकारक हो जाता है। इसी तरह तीव्र ध्वनि वाले लाउड स्पीकर हैं, जो भी तीव्र ध्वनियाँ जिनसे उत्पन्न होती है, वो क्या करता है, वह वातावरण में ध्वनि प्रदूषण करता है, जिससे अनिद्रा, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो ध्वनियों के कारण, सर दर्द, अनिद्रा, बहुत सी बीमारियां हैं जिनका संबंध जो है ये तीव्र ध्वनियों से है। प्लास्टिक का हमने आविष्कार किया, लेकिन प्लास्टिक आप जान ही रहे हो कि प्लास्टिक का इतना हमारे प्रकृति पे असर पड़ा है कि वह जहाँ भी कूड़ा करकट के रूप में इकट्ठा होता है, ये घुलनशील नहीं होता है कि मिट्टी में पहुँच गया ये घुल जाएगा, डिस्पेसेबल, ऐसा नहीं है। ये जैसे हजारों वर्ष उसी कंडीशन पड़ा रहता है, जिस कंडीशन में आज आपने छोड़ा है वह 500 वर्ष 400 वर्ष उसी कंडीशन पड़ा रहता है। ये मिट्टी के साथ घुलता नहीं, इसका निम्नीकरण नहीं होता है, जिस कारण ये कचरा के रूप में शहरों में नालियों को ब्लॉक कर देता है, गंदा पानी रोडों पे आ जाता है। और वायु प्रदूषण, भूमि जल, आपको जो पानी पीते हैं, जो प्लास्टिक से फिल्टर होकर पानी, अगर पहली बात तो पानी को अंदर जाने ही नहीं देगा,
पानी हमारा मिसयूज होगा, बाहर बह जाएगा। जो पृथ्वी सूखती है उस सूखने क्षमता को अगर हो भी गया, अगर फिल्टर हो भी गया किसी तरह पानी, तो वो प्रदूषित पानी जब हम पीते हैं जो पॉलीथीन के संपर्क में होता है वो हमारे लिए हानिकारक होता है। परमाणु ऊर्जा के अनुचित प्रयोग, जैसे हम परमाणु बम के बारे में आपने सुना है, ये परमाणु ऊर्जा बहुत सी बिजली में भी इसका काम है, लेकिन आपने नागासाकी हिरोशिमा की घटना सुना होगा जापान में, जहां एक परमाणु बम गिराने से लाखों लोगों की जिंदगी क्षण भर में खत्म हो गई थी। तो जो चीज़ें लाभ के लिए हैं अगर हम उसका मिसयूज करते हैं तो हमारे लिए हानिकारक भी हैं। आप रेफ्रिजरेटर, फ्रिज के बारे में सुना होगा, एसी के बारे में सुना है, ये जो है इनसे हमको लाभ तो है, लेकिन इनसे जो निकलने वाली गैस है वह ओजोन की परत, ओजोन का सूत्र होता है O3, ओजोन की परत जो है, और जो एसी से निकलने वाली किरणें हैं वह जो है ओजोन की परत का क्षरण करते हैं। जो एसी से निकलती है जो एसी से निकलता है गैस वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसकी मात्रा अगर जब पृथ्वी पे ज़्यादा बढ़ेगा तो जो ओजोन की परत है जो हमारी रक्षा करती है, जो सूर्य से निकलने वाली दूषित किरणें हैं उनसे हमको बचाती है कि हमको कोई बीमारी नहीं हो, लेकिन जगह जगह जो है वो किरणें, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है ये पहुंचकर ओजोन की परत को छीड़ कर रही है, जो हमारे लिए आने वाले समय में बहुत ही घातक होगा। वैज्ञानिक खोजों में भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिकों का क्या योगदान है? जो वैज्ञानिकों का जो खोज है उसमें हमारे भारतीय वैज्ञानिक और विदेशी वैज्ञानिकों का क्या योगदान है, हम इसके बारे में जानें। हम जानते हैं कि प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक चरक ने, जो चरक और सुश्रुत दो प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक थे। चरक ने जो है वह चिकित्सा के क्षेत्र में जड़ी बूटियों से बहुत सी दवाओं का खोज किया जिनके द्वारा इलाज होता था। भारत जो है पहले से ही बहुत माने एक से एक अच्छे वैज्ञानिकों को जो है भारत में जन्म लिया है। जैसे चरक जो थे वो चिकित्सा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान है, उन्होंने जड़ी बूटियों का खोज किया। उसके बाद सुश्रुत जो है वो शल्य चिकित्सा कार्य करते थे। जो सुश्रुत थे वो शल्य चिकित्सा का आविष्कार अगर जनक कोई कहा जाए तो वो हैं सुश्रुत जी, जो कि भारत के ही वही वैज्ञानिक हैं। आर्यभट्ट ने पाई के बारे में बताया, श्रीधराचार्य ने समीकरण को हल करने में प्रथम गणितज्ञ थे। आधुनिक वैज्ञानिक खोजों में भारतीय कुछ अन्य वैज्ञानिकों का, विदेशी वैज्ञानिक, पहले हम भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में जाने। जगदीश चंद्र बोस जो हैं वह पौधों की संवेदनशीलता के बारे में बताया। जो भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस थे वो पौधों के माने अगर पौधे को छुई एक पौधा देखा होगा उस पर हमारा हाथ पड़ता तो उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। ऐसे पौधे जो संवेदनशीलता प्रकट करते हैं, इसके बारे में जगदीश चंद्र बोस ने बोला। सर सीवी रमन है वो प्रकाश का प्रकीर्णन उसके बारे में बताया, जिसे रमन का प्रभाव के नाम से पढ़ा जाता है। इसी तरह एस रामानुज है, ये संख्या का सिद्धांत उन्होंने बताया था। होमी जहांगीर भाभा का नाम सभी ने सुना होगा, परमाणु और कॉस्मिक विकिरण के बारे में। विक्रम साराभाई जो है वह अंतरिक्ष अनुसंधान, जो हम कह सकते हैं जो भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान का जो गठन किया, अगर उसके कोई जनक हैं तो वह विक्रम साराभाई हैं, जिन्होंने जो है इसरो के बारे में, इसरो का गठन किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, इसे संक्षेप में इसरो भी कहते हैं। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में है। यहाँ कृत्रिम उपग्रहों को डिजाइन करके निर्माण किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह भी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। जैसे और उपग्रह जो है, जो प्राकृतिक उपग्रह हैं, उसी तरह जो कृत्रिम उपग्रह हैं वो अभी पृथ्वी की जो है परिक्रमा करते हैं, जिनसे दूर संचार, मौसम संबंधी अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद विक्रम की बात हुई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रक्षेपण शास्त्र, मिसाइल के बारे में उन्होंने खोज किया था और आप जानते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है। इस तरह भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में जाना। कल हम लोग कुछ विदेशी वैज्ञानिकों के बारे में भी जानेंगे, जैसे एडवर्ड जेनर हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैं, मैडम मैरी क्यूरी हैं, गैलीलियो हैं, थॉमस है। इनके बारे में और इनके आविष्कार के बारे में हम लोग कल जानेंगे। आज हमने विज्ञान का जो दुरुपयोगिता जो हुआ उसकी खोजों की दुरुपयोगिता उसके बारे में जाना, कुछ भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में जाना।
ठीक है। कल हम लोग कुछ विदेशी वैज्ञानिकों और उनके द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के बारे में कल चर्चा करेंगे। ठीक, ओके।